हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज भारद्वाज आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस टू की अकाउंटेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंपनी अकाउंट्स एंड इशू ऑफ शेयर। ये हमारा चैप्टर रहेगा कि कंपनी ऑफ अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, जिसमें हम आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंपनी, कंपनी होता क्या है, एंड और इसकी फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और टाइप्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का मीनिंग क्लियर करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो कंपनी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। पहले के टाइम में क्या था कि सोल प्रोप्राइटरशिप थी, यानी कि एकल स्वामित्व। यानी कि पहले क्या था, बिजनेस एक अकेला व्यक्ति चलाता था, छोटी छोटी दुकानें होती थी, वही क्या है उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता था, जो भी प्रॉफिट होता था उसका ही होता था, जो भी लॉस होता था उसका अकेले व्यक्ति का ही होता था। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम किस चीज को लेकर आए, पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप में क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या है, निश्चित उद्देश्य के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी बिजनेस करेंगे, उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या था कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था वो क्या था, कई भागों में बंट गया था, मैनेजमेंट भी कई भागों में बंट गई थी। तो वो क्या था, अब यहाँ पर तो एक अकेले व्यक्ति को सारा खर्चा सहन करना पड़ रहा था, यहाँ पर क्या है कई व्यक्ति पार्टनर्स बन गए। पार्टनर्स वो क्या है अपनी खुद की पूंजी लगाते थे और क्या है खुद का जो भी प्रॉफिट होता था वो आपस में बांट लेते थे, कोई लॉस होता था तो वो भी आपस में बांट लेते थे, और क्या है खुद ही जो दो पार्टनर या तीन पार्टनर जो भी पार्टनर होते थे वो खुद की मैनेजमेंट खुद करते थे। लेकिन आज के टाइम में जहां पर बिजनेस लार्ज स्केल पर होने लगा, जहां पर क्या है बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड आने लगी, हर एक प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा आने लगी, तो बिजनेस लार्ज स्केल पर हो गया, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, कंपनी की जरूरत पड़ी। तो अब हम मीनिंग क्लियर करेंगे कि कंपनी होता क्या। अगर हमारा मीनिंग क्लियर हो गया तो मीनिंग में से ही हमारी क्या है फीचर्स आसानी से निकल आएंगे। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी में बहुत सारे लोगों का समूह होता है। कंपनी कंपनी में क्या बहुत सारे लोग काम करते हैं, और क्या है लोगों के आने जाने, या तो आए या जाए, कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी में चाहे कोई भी व्यक्ति आता है जाता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी क्या है, कंपनी एक कानून द्वारा क्या है निर्मित एक क्या है कृत्रिम व्यक्ति, यानी कि कानून के द्वारा, यानी कि हमें रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। हमें अपना कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी खोल रहे हैं, तो हमें क्या है वो कंपनी हमें रजिस्टर करवानी पड़ेगी कानून के द्वारा। कानून यानी कि कंपनीज एक्ट हमारा जो बनाया गया है। पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था, लेकिन अब हमारा क्या है कंपनी एक्ट चेंज करके कितना कर दिया गया है, 2013। तो हमारा अब कंपनी एक्ट कितना है, कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार तो कंपनी क्या है, कंपनी कानून के द्वारा निर्मित व्यक्ति। अगर किसी को कोई कंपनी खोलनी है तो उसे कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार क्या है रजिस्टर्ड करवाना होगा, और उसका क्या है पृथक वैधानिक अस्तित्व है, यानी कि उसके जो सदस्य हैं और कंपनी है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, पृथक अस्तित्व बोला गया है। फिर क्या इसका निरंतर उत्तराधिकार, यानी कि इसकी एक और क्या है सार मुद्रा है, यानी कि इसकी एक कॉमन सील होती है सार मुद्रा, यानी कि जो सिग्नेचर का काम करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट आपको जारी करना है कंपनी ने तो उसके ऊपर क्या है सार मुद्रा लगा दी जाएगी, और वो क्या है लीगली अप्रूव होगी। उसको क्या है आप कोर्ट में भी, वाद प्रस्तुत में भी, कोई भी अगर वाद यानी कि कोई भी केस होता है तो वो क्या है लीगली तौर पर उसको क्या है आप दिखा सकते हो कि ये कंपनी के द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं कंपनी की विशेषताओं पे, यानी कि कंपनी की फीचर्स क्या क्या होंगी।
तो सबसे पहला आता है हमारा पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि इसके जो सदस्य हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी के स्वामी हैं, कंपनी के शेयर होल्डर वो क्या है, कंपनी के स्वामी होते हैं। तो कंपनी के जो स्वामी या शेयर होल्डर हैं उसका और कंपनी का दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। अलग अलग कैसे है कि कंपनी अपने नाम से क्या है, खुद अकाउंट्स रख सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है, अपने नाम से संपत्ति रख सकती है। और क्या है, अगर कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस होता है तो वो कंपनी के नाम से ही केस होगा, ना कि सदस्य के नाम से। इसलिए इसको बोला गया कि पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी कि इसके जो सदस्य हैं वो अलग हैं और कंपनी अलग है। इसके बाद आता है हमारी सेकंड फीचर्स की स्थायी जीवन, यानी कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी क्या है, स्थायी जीवन है, कंपनी लगातार चलती रहती है, कोई भी व्यक्ति आए या जाए तो कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि कंपनी के जो सदस्य हैं या फिर उनकी मृत्यु हो, दिवालिया हो, पागल हो, तो कंपनी के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको बोला गया है कि स्थायी जीवन है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, यानी कि कंपनी लगातार चलती रहती है, वो कभी भी बंद नहीं होती। इसके बाद है आती है हमारी नेक्स्ट फीचर की सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। इसके जो सदस्य होते हैं, जितने उन्होंने शेयर ले रखे हैं वहां तक क्या है, उनको वो पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा की वो पेमेंट नहीं करेंगे। इसलिए बोला गया कि सीमित दायित्व। मान लो कि कोई शेयर होल्डर है, उसने क्या है 1000 शेयर ले रखे हैं और एक शेयर 1000 क्या है शेयर है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है एक शेयर की वैल्यू। तो इस हिसाब से उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 10,000 पैसे देने पड़ेंगे। तो कंपनी क्या है, कंपनी इस व्यक्ति से केवल 10,000 रुपए ही ले सकती है, इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकती। इसलिए इसको बोला गया है कि लिमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि जितने उतने शेयर ले रखे हैं उतने ही वो क्या है पेमेंट करेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फीचर्स आती है कि सार मुद्रा, कॉमन सील। कि कॉमन सील क्या है, कॉमन सील कंपनी की एक मोहर होती है, जो क्या है कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी कंपनी जारी करती है उसके ऊपर क्या है कॉमन सील लगती है। जैसे कंपनी ने क्या है शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू किए हैं तो जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी कॉमन सील लगेगी, या फिर कोई प्रोस्पेक्टस जारी करती है कंपनी उसके ऊपर भी क्या है कॉमन सील लगेगी। तो इस तरीके से क्या है जो कॉमन सील है यानी कि सार मुद्रा एक तरीके से कंपनी के सिग्नेचर का काम भी करती है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फीचर की अंशों का हस्तांतरणीयता, यानी कि ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर क्या है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर होते क्या हैं। शेयर कंपनी की जो कैपिटल होती है वो क्या है छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है। कंपनी के जो शेयर हैं, जो कंपनी की जो कैपिटल है वो क्या है छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है। जो छोटे छोटे भाग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये शेयर क्या है जब कंपनी इश्यू करती है तो क्या है कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से शेयर को खरीद लेता है और इनको आसानी से एक दूसरे को भी वो दूसरे को बेच सकता है, ये सेल भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है। तो इसलिए इसको बोला गया कि अशोकित हस्तांतरणता यानी कि ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर। अगर फीचर समझ में आ गई हो तो हम इसके बाद क्या है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपनी के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है, तो मेनली कंपनी क्या है 3 टाइप की है। सबसे पहले है असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। सेकंड है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड है हमारे अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी उसे बोलेंगे जो इसके शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि जब कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी को जो पैसा है वो कौन देगा, सबसे पहले तो कंपनी की जो एसेट्स हैं वो सारी सेल होंगी, वो सेल होने के बाद जो पेमेंट होगी
वो उसकी पेमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर भी लॉस कवर नहीं हो रहा, फिर उसकी पेमेंट कौन करेगा? जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं, उनकी जो संपत्ति है, निजी संपत्ति, उसको भी बेचकर क्या है, उन क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए इसको बोला गया है अनलिमिटेड कंपनी, यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं उनकी निजी संपत्ति भी हम उस हानि को पूरा करने के लिए प्रयोग में लेंगे, इसलिए इसको बोला गया अनलिमिटेड कंपनी। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, इस तरीके की कोई भी कंपनी नहीं है। फिर इसके बाद हमारा सेकंड टाइप आता है कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जब कंपनी का समापन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी कि कंपनी बंद हो रही है, उस टाइम पे क्या है, कंपनी के जो सदस्य होते हैं उन्होंने जितनी गारंटी दे रखी है कि हम कंपनी के समापन पर इतना पैसा देंगे, तो यानी कि उन्होंने जितनी गारंटी दे रखी है उतने की क्या है वो पेमेंट कर देंगे, उससे ज्यादा की वो पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी उनको गारंटी दे रखी है उतनी ही वो पेमेंट करेंगे। इसलिए इसको बोला गया है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जितनी गारंटी दे रखी है उतनी पेमेंट। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कि कंपनी क्या है, अपने शेयर इशू करती है। तो दो तरीके की कंपनी है, सबसे पहले है हमारी प्राइवेट कंपनी, सेकंड है हमारी पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले हम करेंगे कि प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी होती क्या है? प्राइवेट कंपनी क्या है, निजी लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी होती है, और ये क्या है, कभी भी शेयर इशू नहीं करती, यानी कि इसको शेयर इशू करने पर क्या है, प्रतिबंध है, या शेयर इशू नहीं कर सकती। ये क्या है, अपने रिश्तेदारों, मित्रों, वहां से पैसे इकट्ठा करके कंपनी इशू की कंपनी स्टार्ट की जाती है, और इसकी जो न्यूनतम पूंजी है वो कितनी है, 1 लाख होती है। और जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के जो सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम जो सदस्य है वो कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। और जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के जो संचालक हैं, यानी कि कंपनी को ऑपरेट करने वाले, यानी कि चलाने वाले कितने व्यक्ति हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं। संचालक कितने होंगे, 2 होंगे। और इसको क्या है, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे क्या लिखवाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि इसको क्या है, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा अपने नाम के पीछे। जैसे आपकी कंपनी का नाम है एबीसी, तो आपको कंपनी का नाम क्या रखना पड़ेगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये थी हमारी प्राइवेट कंपनी। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या होती है? ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी यानी कि कुछ सरकारी कंपनी होगी, और ये जो पब्लिक कंपनी होती है ये क्या है, शेयर्स इशू कर सकती है, लोगों को क्या है, शेयर इशू करेगी, लोग शेयर को खरीदेंगे और कंपनी को क्या है, पैसा देंगे। और जो इसकी अगर हम सदस्यों की बात करें कि इसके सदस्यों कितने होंगे, तो इसके जो मिनिमम सदस्य हैं वो 2 होंगे, और मैक्सिमम की क्या है, नो लिमिट है, यानी कि इसके जो सदस्य हैं वो कितने भी हो सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके जो संचालक हैं, यानी कि जो चलाने वाले हैं, वो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और इसे नाम के पीछे की बात अगर हम करें तो इसे क्या है, लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।